करेंगे सिनोनिम्स की, फिर एंटोनिम्स, फिर हम लोग यहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर स्पेलिंग, और उसके बाद देखेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस। तो जिस तरीके से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आते हैं वो सारे क्वेश्चन इस क्लास से आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कोर्स। देखिए, कोर्स का मतलब आपका होता है खुरदुरा, एक तरीके से असभ्य, रूखा, ओके ना। इसका मतलब होता है खुरदुरा। आप ध्यान दीजिएगा, कोर्स का मतलब आप लोग का क्या होता है हमारे यहाँ से, खुरदुरा, है ना, खुरदुरा। या आप असभ्य भी बोल सकते हो, एक तरीके से असभ्य, ओके। गवारू बोल सकते हो, रक्ष बोल सकते हो, यानी कि रफ होना। रफ का मतलब भी क्या होता है आपका, रूखा और खुरदुरा। रफ का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, रफ स्किन, तो यानी कि रूखा या खुरदुरा, याद रखिएगा आप लोग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, ये मैंने पढ़ाया था, क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन, तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब, इसको बोलते हैं क्लैंडेस्टिन, लिखा जाता है क्लैंडेस्टाइन, पढ़ते क्या है, क्लैंडेस्टिन बोलते हैं, यानी कि गुप्त, रहस्यमय। समझ रहे हैं आप लोग ना, एक तरीके से गुप्त बात है, किसी को बताना मत, ओके। तो क्लैंडेस्टिन यानी कि गुप्त या प्रच्छन्न, यानी कि हिडन, ओके। तो आपका राइट आंसर सीक्रेट हो जाएगा। सीक्रेट बोल सकते हो आप लोग, या एक तरीके से हिडन होना, छिपा हुआ है कोई चीज़। कोवर्ट बोल सकते हो, ये पूछा गया था पेपर में, या कंसील्ड, ठीक ना, कंसील्ड। ये सारे इसके मीनिंग है, आप याद रखिएगा। ये सारे आपके क्लैंडेस्टिन के, गुप्त के, रहस्य के मतलब है, छिपा हुआ, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कॉम्पिटिटेंट। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कार्य कुशल या सुयोग्य। सुयोग्य, ध्यान दीजिएगा, सुयोग्य, एक तरीके से कार्यक्षम, याद रखिएगा, ओके। यानी कि एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब भी क्या होता है आपका, दक्ष होना। सुयोग्य होना, दक्ष होना, या कार्यकुशल होना। कार्यकुशल, इसको बोल सकते हैं आप स्किल, और मैंने आज पढ़ाई भी था आपको, अगर आपने देखा होगा एसएससी का पेपर आज मेरा एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब था कुशलता, और एडेप्ट का मतलब आप लोग मैंने बताया था इनडेप्थ, याद होगा आपको। तो वैसे ही एडेप्ट का मतलब आप लोग का स्किल भी हो जाएगा, स्किल्ड या प्रोफिशिएंट, नोट दिस पॉइंट, या प्रोफिशिएंट, ओके। ये सारे मीनिंग हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट, एडेप्ट, स्किल्ड, प्रोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आइए देखते हैं हमारे यहाँ से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केयर, किसी की केयर करना, आई केयर यू, मैं आपकी बहुत केयर करता हूँ, ध्यान रखना, परवाह करना। तो केयर का मतलब आप लोग का क्या होता है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, या फिर आपका परवाह करना। ध्यान दीजिएगा, किसी की परवाह करना, केयर करना, तो चिंता करना। तो कंसर्न मतलब मुझे आपकी चिंता है, खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिंता रखते हैं ना एक दूसरे की, तो वैसे ही वाला ध्यान रखना, केयर करना, आई केयर यू। कंसर्न, चिंता करना, खाना खाया, पानी पिया, नहाए, नहाए धोए, इस तरीके से हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना, ओके ना। चलिए, तो इसका मतलब आप लोग का क्या हो जाएगा, कंसर्न। एक तरीके से वॉचिंग भी बोल सकते हैं, वॉच करना किसी को लगातार, ओके ना। वॉचिंग ओवर, वॉचिंग ओवर हो जाएगा आप लोग का। या फिर अटेंशन। अटेंशन का मतलब भी आपका क्या होता है, ध्यान देना होता है, समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ से अटेंशन हो जाएगा। या प्रोटेक्शन, किसी की रक्षा करना, तो ये भी इसी के सेंस में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रोटेक्शन। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए देखिए, क्लास अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, और मिलकर आप लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव, तो कॉम्प्रहेंसिव का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब होता है व्यापक, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है एक तरीके से व्यापक कह सकते हैं आप लोग, व्यापक या विस्तृत। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब क्या होता है, व्यापक या विस्तृत, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव, सबको सम्मिलित करने वाला। जैसे कि हम प्रयास करते हैं कि हम अपने सारे बच्चों को सब कुछ दे सकें, ओके ना, इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी एमटीएस हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, सबको सम्मिलित करने वाला, सबको साथ में लेकर चल रहा हूँ, सबको मिलाते हुए चल रहा हूँ, तो सबको सम्मिलित करने वाला, इसको बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव, करने वाला। आई मीन कॉम्पेंडियस, नोट कर लेंगे, इसके कुछ और भी मीनिंग होते हैं, कॉम्पेंडियस, ठीक है ना। एक्सटेंसिव, हम बोल सकते हैं इसको हम यहाँ से एक्सटेंसिव, ओके। और इनसाइक्लोपैडिक, एक और नोट कर लेंगे आप लोग यहाँ से, इनसाइक्लोपैडिक, ठीक है ना। तो कॉम्पेंडियस, एक्सटेंसिव, इनसाइक्लोपैडिक, इंक्लूसिव, ये सारे आपके कॉम्प्रहेंसिव के सिनोनिम है, ये सारे कॉम्प्रहेंसिव के सिनोनिम है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एंटोनियम। अब एंटोनियम में वर्ड है ब्लॉक।
देखिए ब्लॉक वर्ड से हमसे ज़्यादा परिचित आप लोग हैं, क्योंकि आपको जिसको उठाते हैं आप लोग ब्लॉक कर देते हैं। किसी को भी उठाया ब्लॉक कर दिया, अच्छा नहीं लगा ब्लॉक कर दिया, ओके, फिर अनब्लॉक कर दिया, फिर 2 गालियाँ दी, फिर ब्लॉक कर दिया। तो ये सब आप लोगों में चलता रहता है ना। तो ब्लॉक का मतलब आपको अच्छी तरीके से पता होगा। तो ब्लॉक का आपको बताना उल्टा क्या हो जाएगा। तो ब्लॉक का मतलब किसी के ऊपर अवरोध डाल देना या बाधा डालना। ब्लॉक का मतलब था अवरोध या बाधा, तो इसका उल्टा होगा क्लियर कर देना। रास्ता क्लियर है, जो चाहे वो कहते रहो हमसे। तो क्लियर, खुला, स्पष्ट होना, ओके, यानी कि अनक्लाउडेड। इसके और भी जो है एंटोनियम है ब्लॉक के, अनक्लाउडेड, ओके ना, या एब्सॉल्व्ड, एब्सॉल्व्ड। तो ये इसके एंटोनियम है, नोट करेंगे आप लोग। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, इसको देखेंगे आप लोग। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मतलब होता है झुक झुक जियो, ओके ना, दूधो नहाओ पूतो फलो, खुश रहो, जिंदगी में कामयाब बनो, एक कामयाब इंसान बनो, एक तरीके से किसी को आशीर्वाद देना। तो ब्लेसिंग का मतलब आप लोग का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आशीर्वाद देना। नोट करेंगे आप लोग, आशीर्वाद देना, समझ रहे हैं आप लोग। और कर्ज का होता है तो बद्दुआ देना, मर जाओ, कट जाओ, सड़ जाओ, ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग कहते हैं यहाँ पर, पानी ना नसीब होना एक तरीके से। तो शाप देना किसी को, ओके ना, यानी कि कर्ज। और इसको ब्लाइट बोल सकते हैं, BLIGHT, ब्लाइट, ओके, या ब्लेसफेम। नोट करेंगे आप लोग, ये भी इसका एंटोनियम है आशीर्वाद का। चलिए तो आपका यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग का कर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है ब्रूटल। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ब्रूटल, तो इसका मतलब आप लोग का क्या होता है, क्रूर होना या अमानवीय होना। ध्यान दीजिएगा, ब्रूटल का मतलब आप लोग का क्या होता है, एक तरीके से नोट करेंगे आप लोग, क्रूर होना या अमानवीय होना। काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, अमानवीय होना, अमानवीय होना, ओके। तो इसका उल्टा होगा ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब आप लोग का क्या होता है, मानवीय, ओके। तो ब्रेटल का मतलब क्या होगा, ह्यूमन, मानवीय होना एक तरीके से। और भी इसके होते हैं, काइंड होना, बहुत दयालु है ये, ओके। जेंटल होना, सज्जन पुरुष है तो जेंटल होना एक तरीके से, या सेंसिटिव होना, सेंसिटिव होना। समझ गए आप लोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन। ब्रूटल का मतलब अमानवीय, एकदम जानवर के जैसा, और ह्यूमन मतलब इंसानियत जिसके अंदर है, मानवीय है। तो आपका राइट आंसर ह्यूमन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, बारवेरस। ये मैंने आपको बहुत बार बताया, बारवेरस एक है जिसके बहुत लंबी लंबी दाढ़ी है, एकदम बाल एकदम अजीब से हो रहे हैं, ठीक है ना, धूल मिट्टी लगी हुई है, एक तरीके से असभ्य। हमने पहले भी आप लोग को बताया था, बारवेरस का मतलब आपका क्या होता है, असभ्य होता है। और आपको इसका अपोजिट बताना है, सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब आप लोग का क्या होता है, सभ्य, ओके। इसके कुछ और भी मीनिंग होते हैं, एक तो ह्यूमन मैंने आपको बताया, ह्यूमन मतलब होता है मानवीय। पोलाइट, ओके ना, कोई लोग बिल्कुल प्यार से जो बोलते हैं पोलाइटली, तो पोलाइट हो गया उसी से आप लोग का। और एक और आप लोग का होता है रिफाइंड। नोट करेंगे आप लोग यहाँ से, रिफाइंड। तो ये सारे आप लोग के बारवेरस के अपोजिट है, ये सारे वर्ड आपके बारवेरस के अपोजिट हैं, सिविलाइज्ड, ह्यूमन, पोलाइट, रिफाइंड, ओके। चलिए अगला वर्ड आपको दिया गया शैग्रिन। शैग्रिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आप लोग के साथ डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन आप लोग का SSC CPO में आया था, ठीक है ना। PDF फाइल मिल जाएगा टेलीग्राम पर, हाँ इसका PDF फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा। शैग्रिन, शर्मिंदगी होना, लाज, शर्म, हया, संकोच, संताप। तो शैग्रिन का मतलब होता है एक तरीके से शर्मिंदगी, ओके। तुमको ये काम कर दो शर्म ना आई, इस तरीके से लोग बोलते हैं ना। तो शर्मिंदगी होना, या कुड़ना, मनी मन में कुड़ना एक तरीके से कुड़न, या लाज, लज्जा जो भी होता है, हया कि शर्मो हया है कि नहीं है, इस तरीके से शर्मो हया, लाज, संकोच। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्लेजर। प्लेजर का मतलब आप लोग का होता है एक तरीके से सुख में होना, रस, विहार, आनंद, प्रसन्नता, अभिलाषा, ओके ना। तो प्रसन्नता हो जाएगा इसका। बाकी आप लोग के इसके मीनिंग हो जाएंगे जॉय। शैग्रिन का अपोजिट जॉय हो जाएगा, जॉय। डिलाइट भी लिख सकते हैं आप लोग, डिलाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। देखिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। अब आपका एग्जाम नज़दीक है और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, और मुझे भी पूरा सिलेबस आपका ख़त्म करवाना है, ठीक है ना। तो जॉय, डिलाइट या ग्लैडनेस, नोट करेंगे आप लोग, जॉय, डिलाइट या फिर एक तरीके से ग्लैडनेस। तो शैग्रिन का जॉय, डिलाइट, ग्लैडनेस और प्लेजर, समझ गए आप लोग, इंपॉर्टेंट आपके लिए है। हाँ इस बार MTS पार, GD पार, सब पार, CHSL पार, बस ध्यान से पढ़िएगा, हर एक चीज़ को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या दिया गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक ऐसा चित्र जिसके कई सारे एंगल और साइड होती हैं, इसको बोलते हैं बहुभुज बोलते हैं। ये मैथ में हमने ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया था, बहुभुज। ध्यान दीजिएगा,
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। आ फिगर विद मैनी एंगल्स और साइड्स, इसको हम लोग बोलते हैं बहुभुज। और आपका यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे आप लोग, ए, बी, सी या फिर डी। सी होगा पॉलीगॉन, क्योंकि पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज होता है। हेक्सागॉन षष्टभुज जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, ऑक्टागॉन अष्टभुज, और पेंटागॉन पंचभुज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपका पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज होता है। समझ रहे हैं आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है, सब कुछ क्लियर है, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ते हुए? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। क्लास में कम से कम 1000 से 2000 लोग आने लगेंगे, सिलेक्शन आप लोग का हो जाएगा, क्योंकि इस बार सिलेक्शन आपको बीएस से ही देंगे, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम आपको सब कुछ पढ़ा देंगे। अगर आप इतना पढ़ पाओगे, तैयारी कर पाओगे, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। समझ गए आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ पाओगे आप लोग? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ ना पाओ। ये मैंने पता नहीं क्या लिखा है, ये कुछ डॉक्टर की तरह मैंने लिखा है कि ये दवाई ले आना जाके, ओके, ये दवाई मेडिकल से ले लेना जाके, मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया यहाँ पर, या ठीक है ना, ये मैंने कुछ लिखा है, पढ़ लो इसे। तो एक ऐसी राइटिंग जिसको पढ़ ना सकें आप लोग, आ पठनी है। आ पठनी मतलब होता है हमारे यहाँ पर इलेजिबल। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इलेजिबल यानी कि आ पठनी है, नोट करेंगे आप लोग यहाँ से, जिसको पढ़ा ना जा सके, ऐसी राइटिंग, हैंड राइटिंग जिसको पढ़ा ना सके, आ पठनी है। ओके, इनएडिबल जो आपको वर्ड दिया गया है, इनएडिबल आखाद, जिसको खाया ना जा सके, एकदम सड़ा हुआ बदबू आ रही है, आखाद्य। समझ रहे हैं आप लोग? इलीगल, इलीगल का मतलब होता है अवैध, ओके, अवैध काम करना, और इलिसिट अनुचित काम करना। समझ में आ गया आपको, अनुचित काम करना? तो ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है आप लोग को, इलेजिबल अपठनीय, इनएडिबल आखाद, इलीगल अवैध, इलिसिट अनुचित, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़िएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, आ लिस्ट ऑफ पैसेंजर एंड लगेजेस। तो दोस्तों जो आप लोग की लिस्ट होती है, एक तरीके से सामान की सूची और निर्देशिका, इसको वेबिल बोलते हैं। नोट कर लेंगे आप लोग यहाँ से, बेविल का मतलब होता है सामान सूची। समझ गए आप लोग? सामान सूची, सामान सूची या निर्देशिका। वैगन, ये ट्रेन की बोगी होती है। डब्बा, उसको बोलते हैं, बोगी को बोलते हैं। वायर पुलर, ये होता है भार वाहक होता है, भार वाहक। और वेस्ट, ये जो आपको दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, चुप, चुप, शांत, या ताश का कोर्ट पीस का खेल, ये मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन चुप या शांत तो पता ही होगा आप लोग को। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको देखेंगे। आ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, एक ऐसा व्यक्ति जिसको समझाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। दोस्तों आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ना ऐसा व्यक्ति आपको जरूर मिला होगा जिसको समझाना बिल्कुल जो है, एक तरीके से जो व्यक्ति होता है तुनक मिजाज वाला। आ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, इसको मैं बोलता हूँ तुनक मिजाज। अरे मान जाओ बात, ऐसा भी क्या है जो बात नहीं मान रहे हमारी है, हमारी बात नहीं मानो तो किसकी बात मानोगे? ओके, मतलब कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा समझाना पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, जो आसानी से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, तुनक मिजाज वाला आपका कोई ऐसा दोस्त होता होगा जो एकदम से जिसको समझ में ना आए तो भाई उसको बोलते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से बात मानने वाला, तुनक मिजाज एक तरीके से। ओके, बाकी आप लोग को दिया गया कैलस, ध्यान दीजिएगा आप लोग, निर्दयी, बड़े निर्दयी हो तो इसका मतलब होता है निर्दयी। ओके, दया ना आई। सैडिस्ट, सैडिस्ट का मतलब होता है परपीड़क, नोट करेंगे आप लोग ऐसे, परपीड़क हो जाएगा। और फेरोसियस का मतलब होता है उग्र होता है, उग्र, एक तरीके से उग्र होना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फास्टिडियस हो जाएगा, जो बहुत मुश्किल से संतुष्ट होता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत मुश्किल से संतुष्ट होता है। अरे बात मान जाया करो कभी कभी तो आपसे कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फास्टिडियस हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए आप लोग? कोई डाउट तो नहीं इसमें, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई परेशानी? ध्यान से पढ़ेगा, इंग्लिश भी बहुत मजेदार है दोस्तों, इंग्लिश भी बहुत मजेदार है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। आ डेकोरेटिव हैंड राइटिंग। अब कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती है, बहुत सजा सजा के लिखते हैं, एकदम बिल्कुल ऐसे बनाएंगे, एकदम बिल्कुल एच, ये मार एच ए आई, मतलब बड़ा सजा सजा लिखते हैं, मुझे तो आता नहीं है। तो जो लोग, जिनकी राइटिंग बहुत बढ़िया होती है, एकदम बिल्कुल सुंदर, कंप्यूटर फेल राइटिंग, समझ रहे हैं आप लोग, कंप्यूटर फेल राइटिंग, एक तरीके से बहुत बढ़िया। तो मेरे इस प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा तो डेकोरेटिव हैंड राइटिंग का मतलब है कैलीग्राफी, सुलेख, जो बचपन में आप लोग करते थे ना सुलेख, एकदम राइटिंग बढ़िया करने के लिए।
तो कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेखन, सुंदर लिखावट, एकदम देखकर मजा आ जाए जिसको, सुलेखन। मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि, ध्यान दीजिएगा, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, पांडुलिपि। और इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है आपका, इंस्क्रिप्शन अभिलेख, ओके ना, ये अभिलेख अशोक का है इस तरीके से। और बाकी आप लोग यहाँ पर दिया गया एग्राफी, इसका मतलब आपका होता है संचरित्र लेखन, सचरित्र, चरित्र, संचरित्र लेखन। समझ गए आप लोग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो कुछ लड़कों या लड़कियों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है, ऐसा लगता है कि कंप्यूटर से छपा हुआ अक्षर आ रहा है, ओके ना। चलिए, तो अब की बार इन लोग को कांटेक्ट दे देंगे जिनकी राइटिंग बढ़िया है, इनसे कह देंगे ये लो उठाओ, लाओ ये सारी किताबें ले जाओ मेरी, इसको हैंड राइटिंग में नोट करके ले आओ वापस, फिर हम सबको नोट्स बांट देंगे ठीक है ना। चलिए, तो भाई जिनकी राइटिंग अच्छी हो नोट्स शेयर कर देना ताकि सब बच्चों को बांटे जा सके। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्पेलिंग एरर्स। एक होता है घुमा फिरा कर बात करने वाला, उससे पूछेंगे नंबर आप कि बेटा पेपर में पास हुए कि नहीं हुए, ध्यान दीजिएगा, बेटा पेपर में पास हुए कि ना हुआ, तो वो कहता है शर्मा जी का लौंडा भी फेल हो गया, वर्मा जी का लड़का भी फेल हो गया। फिर उनके पिताजी कहते हैं कि तुम पास हुए कि नहीं हो, कह रहे सब फेल हो गए, तो हम कौन से उसकी औलाद है, तो भाई हम भी फेल हो गए सब फेल हो गए तो हम भी फेल हो, मतलब घुमा फिरा कर बात करने वाला। तो घुमा फिरा कर बात करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, सर्कमलोक्यूशन। तो दोस्तों नोट करेंगे आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सर्कमलोक्यूशन तो मैंने ये पढ़ाया है आप लोग को, ध्यान रखना। शर्मा जी का भी लड़का फेल हो गया, वर्मा जी का फेल हो गया, तो हम कैसे पास हो सकते हैं, सब फेल तो हम भी फेल क्योंकि हम भी तो भेड़ चाल में ही है ना, तो भेड़ चाल वाले ही सारे हैं, तो भेड़ चाल वाला ही चीज़ समझ लीजिए आप लोग, घुमा फिरा कर बात करने वाला। तो सर्कमलोक्यूशन स्पेलिंग याद रखिएगा आप लोग, सरकम CUMLOCUTION, सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन। डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बीट अबाउट द बुश, सही बोले शिवानी जी, वेरी गुड। बीट अबाउट द बुश एक ईडियम भी है आप लोग का, बीट अबाउट द बुश। लगता है मेरे बच्चे होशियार हो रहे हैं, लगता है कि हमारे स्टूडेंट बहुत होशियार होते जा रहे हैं, लगातार सारे के सारे जवाब सही आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अब आप लोग दोस्तों मुझे बताएंगे कि यहां से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको देखिए। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कि यहां पर स्पेलिंग कौन सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कमेंडेशन। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर स्पेलिंग आपकी क्या हो जाएगी, इसको देखिए, कमेंडेशन, तो COMMEN, कमेंडेशन, DATION। कमेंडेशन का मतलब आपका क्या होता है, प्रशंसा, ओके। इसका मतलब क्या होता है, नोट करेंगे आप लोग, प्रशंसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए प्रशंसा। बाकी ये वर्ड आप लोग का बिल्कुल राइट है, ओके। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, COHERENT, गलत दे रखा है, यहाँ पर RENT होता है, इसका मतलब होता है बद्ध। टुमारो की स्पेलिंग बचपन से गलत करते हुए आ रहे हैं हम लोग, तो टुमारो की स्पेलिंग क्या होती है, TO, इसमें सिंगल M बनेगा, फिर ORROW, ये टुमारो पढ़ रहे हैं, टुमारो मतलब होता है आने वाला कल। एडवाइजेबल, तो एडवाइजेबल, तो एडवाइजेबल S बनता है, SABLE, परामर्श देने योग्य, ठीक, परामर्श देने योग्य। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कमेंडेशन, कमेंडेशन, कमेंडेशन। क्लियर हो कितनी बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग के सामने आपको दिया गया, देखिए कनाइजर, आपको स्पेलिंग पता होगी, कनाइजर मतलब क्या होता है, कद्रदान, विशेषज्ञ, किसी चीज का पारखी होना, स्पेशलाइज्ड एक तरीके से स्पेशल पर्सन, जानकार होना। ग्रुसम का मतलब होता है भयंकर, भीषण, भयानक, तो भयंकर लिख लेना मैं यहाँ पर। मर्द की स्पेलिंग गलत दे रखी है, इसकी स्पेलिंग होती है MIRTH। मर्द का मतलब आमोद प्रमोद, एक तरीके से आनंद, मजा आ गया, मजा आ गया ना दोस्तों पढ़ते हुए, तो मजा आ गया। रोजाना कम से कम 10 क्लास तो करवाई देते हैं आप लोग को, तो बस ध्यान से पढ़ते रहेगा। ये क्या होता है हैप्पी हैप्पी वाला जमरा, जमरा क्या होता है, जमूरा सुना था हमने आप ओके, जमूरा बोलना तो ऐसे बोल दो, जमरा क्या होता है ये बताइए मुझे ये कौन सी भाषा है, ठीक है ना। चलिए बाकी एप्रिशिएट, ये भी गलत दे रखा है। एप्रिशिएट की स्पेलिंग आपकी क्या होती है, APPRE, एप्रिशिएट, CACIAT, एप्रिशिएट करना यानी कि तारीफ करना, ओके, तारीफ करना। पता है दोस्तों ये मेरी क्लास का टॉपर है, एकदम तारीफ करना किसी की, एप्रिशिएट। तो आपका इसमें C और D गलत दे रखा है, बाकी दोनों सही है, और C और D गलत है। मजा आ गया आप लोग को, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो मेरे प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अब आप लोग बताइए कि इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है। फटाफट से आप लोग बताएंगे। सर मुझे बताइए कि आप रोजाना कितनी क्लासेस लेते हैं। कम से कम 7 क्लासेस तो करवानी है आपको। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको देखिए। कमीशन, ओके ना, रिसर्गेंस, फॉर्टिट्यूअस या फिर हैब्सॉर्ड। तो देखिए गलती कहाँ पर है। इसमें एक ही वर्ड आपका सही रखा है, फॉल्टिट्यूअस। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ पर फॉल्टिट्यूअस जो स्पेलिंग है बिल्कुल राइट है। भाग्यशाली, वो लड़का कितना भाग्यशाली है, वो लड़की कितनी भाग्यशाली है, जो चाहता था उसको वो मिल गया। ओके, भाग्यशाली होना, संयोगी होना, एक तरीके से संयोग मिल जाना, देवीय, दैवाधीन। बाकी कमीशन गलत रखा है। कमीशन होता है COMMI, COMMI SSIONED। तो कमीशंड, याद रखिएगा, कमीशंड, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। होली पर तो मिठाई सबके यहाँ बनती है सर जी। MP में होली की पूजा की गई और मिठाई बनाई जाती है, इसको बोलते हैं। अच्छा, तो वो तो सभी क्या, गुजिया हो गई, पापड़ हो गए, सब बनते ही हैं होली पे। मेहमान आए ताकि उनकी खिलाई पिलाई हो सके, ओके ना। ये CCTV वाला कौन है भाई? CCTV लगा के पढ़ने आते हो या दूसरों को देखने आते हो, मुझे ये बताओ पहले तो। ये CCTV वाला जो क्लास में जो भी है, इनका जो ग्रुप है, तुम लोग पढ़ने आते हो या लोगों को देखने आते हो? तो देखिए यहाँ पर ये वर्ड गलत दे रखा है। फिर रीसेग्रेंस की अगर हम बात करेंगे, रीसेग्रेंस का जो स्पेलिंग आपको देखिए गलत दे रखी है। और इसकी राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है? चलिए फटाफट से बताइए आप लोग कि यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D। तो इसकी स्पेलिंग होती है दोस्तों हमारा RESURGENCE, यानी तो हमारा होता है पुनरुत्थान करना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। पुनरुत्थान करना, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी हैप अजॉर्ड ये भी गलत रखा है। इसकी स्पेलिंग होती है हैप हैजॉर्ड, हैप हैजॉर्ड, HAZARD। तो गलत दे रखी है। इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ से लापरवाह, एक तरीके से दैव घटना, अस्थिर होना, बेढंगा। तो सबसे बड़े लापरवाह, ओके ना, लापरवाह। अरे एग्जाम होता है तो होने तो, क्या करेंगे पढ़कर, सब मोह माया है। ये बोलेगा सब मोह माया है। क्या होता है पढ़ने से? 20,000 रुपए की नौकरी तो लगेगी या 30,000 की तो नौकरी तो लगेगी। अपनी जिंदगी तो ऐसी ऐश में है, मजे में है। तो ध्यान दीजिएगा, लापरवाह, एक तरीके से लापरवाह होना, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्टिट्यूअस हो जाएगा, भाग्यशाली हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। कॉल्टियस की स्पेलिंग राइट क्या हो जाएगी, फटाफट से बताएंगे। कॉल्टियस, तो चलिए आपको बता दें, आपका सही जवाब क्या होगा, भद्र, नम्र, शालीन होना। स्पेलिंग होती है COUR कॉर TS, तो TEOUS। ध्यान दीजिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो दोस्तों आपको बता दें, कॉल्टियस का मतलब जो आपका होता है, क्या होता है, नम्र होता है, एक तरीके से नम्र होना। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भाई क्लास को लाइक करते चलेगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट मैंने पढ़ा दिया आपको, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा दिया। अब जब भी रीजनिंग की क्लास होगी, कैलेंडर, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। ओके, तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट तो हमने पढ़ा ही दिया है, और साथ ही साथ मैंने आप लोग को क्रम व्यवस्था भी पढ़ा दिया है बैठने के अलावा। अब हमारा अगला टॉपिक कैलेंडर आएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों, कूल अबाउट वर्किंग, कूल अबाउट वर्किंग एट नाइट। दोस्तों अब ये जो आप लोग का है, मैं जानता हूँ जो आप लोग की तकलीफ है, अनएम्प्लॉयमेंट वाले से पूछो कि 10,000 रुपये कितना होता है, 20,000 कितना होता है। मैं समझता हूँ, मैं उस दौर से गुजर रहा हूँ। ओके, मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बच्चों मेहनत करो। आपकी अभी की गई मेहनत आपकी आगे ज़िंदगी बना देगी, और आपकी ज़िंदगी बन गई तो समझो मेरी ज़िंदगी बन गई, क्योंकि आपके फ्यूचर से ही हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए आपको बता दें यहाँ से, कूल अबाउट वर्किंग का मतलब होता है यानी कि रात में कार्य करने के प्रति पूरी तरह तैयार रहने वाला। कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग दिन में काम करते हैं, कुछ लोग रात भर काम करते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं। जैसे कि कुछ लोग होंगे सुबह सुबह 4 बजे का अलार्म लगाएंगे और 4 बजे से बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आप लोगों में से भी होंगे, 4 बजे सुबह बजा नहीं और ये पढ़ने बैठे नहीं। और कुछ लोग होते हैं रात में बैठते हैं 10 बजे और सुबह तक जो है 6 बजे तक बैठ जाते हैं। तो ये लोग जो होते हैं रात में 10 बजे से 6 बजे तक बैठकर पढ़ते हैं,
ओके, कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, कुछ लोग रात भर पढ़ते हैं। तो ये हो गए रात में पढ़ने वाले, रात में मेहनत करने वाले, या रात में काम करने के लिए तैयार रहना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडी टू वर्क, काम करने के लिए तैयार हो जाना एट नाइट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रेडी टू वर्क। इसका मतलब था कूल अबाउट वर्किंग, एकदम कूल। ओके ना, कूल अबाउट वर्किंग मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना एक तरीके से। तो कूल अबाउट वर्किंग का मतलब होता है रेडी टू वर्क। रेडी टू वर्क होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये आप लोग के सामने है, इसको देखिए। ओके सर, एक कोई क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि सर हमारे फ्यूचर से आपका फ्यूचर कैसे जुड़ा हुआ है। भाई आप लोग कामयाब हो गए, ठीक है ना, मैं बहुत आगे की सोच रहा हूँ। आप लोग जब कामयाब हो गए, फिर आप लोग की मैरिज वगैरह होगी, आपके बच्चे होंगे, वो भी आगे पढ़ने आएंगे, समझ रहे हैं आप लोग। तो आप कामयाब होंगे तो समझो हम कामयाब हो जाएंगे। तो हम बहुत आगे की सोच रहे हैं, अभी की नहीं कि आप पढ़ रहे हो, हम देख रहे हैं कि आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। कम टू लाइट, प्रकाश डालना। दोस्तों कम टू लाइट की अगर हम बात करेंगे, प्रकाश डालना, तो प्रकाश डालना एक तरीके से प्रकाश में आना या बड़ी जांच पड़ताल के परिणाम स्वरूप विदित होना। ओके, तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश डालना एक तरीके से बीन रिवील्ड। नोट करेंगे आप लोग यहां से, बीन रिवील्ड हो जाएगा। तो मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप लोग को पढ़ा दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग के लिए हैं, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सिनोनिम्स हो गए आप लोग के, एंटोनियम्स हो गए, ईडियम फ्रेज हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बीन रिवील्ड हो जाएगा आपका राइट आंसर, बीन रिवील्ड हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, हाँ डेली पढ़ाते, देखिए ये वोकैब की क्लास है, और इस वोकैब की क्लास में सिनोनिम्स हो गए, एंटोनियम्स हो गए, ईडियम फ्रेज हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, ठीक है ना, स्पेलिंग्स, ये 5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं 12 से 13 नंबर के इंग्लिश में। तो 25 में से 12 से 13 नंबर आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, और अब वक्त आ गया सब कुछ खत्म करने के लिए। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो मेरे प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, कर्टेन लेक्चर। दोस्तों ये चीज आप लोगों ने देखी होगी। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। ओके ना, तो कर्टेन लेक्चर की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, सर्टेन लेक्चर। सर्टेन लेक्चर का मतलब एक तरीके से होता है, आप लोग देखे होंगे, जो लड़कियां होती हैं या जो पत्नियां होती हैं, एकांत में एकदम अकेले में ये पति को ले जाती हैं, और अकेले में अपने पति को जो है जोर जोर तरीके से डांट या फटकार लगाती हैं एक तरीके से। ओके, समझ लेना आपकी, तुमने मेरे दोस्त के सामने मेरी बुराई कर दी, समझ लेना आपके, तुम कुछ कह मत देना। तो जो अकेले में जो अपनी स्त्री जो है अपने पति को डांटती है फटकारती है, उसको बोलते हैं लेक्चर देना एक तरीके से, सर्टेन लेक्चर। तो जो पत्नियां अपने पति को अकेले में जो लेक्चर देती हैं उसको बोलते हैं सर्टेन लेक्चर, यानी डांटना, फटकारना, चेतावनी देना, भत्सना करना। तो ये हो जाएगा आपका कॉजनरी टॉक गिवन इन प्राइवेट। समझ रहे हैं आप लोग, याद रखिएगा, कॉजनरी टॉक गिवन इन प्राइवेट। तो एकांत में जो स्त्रियां अपने पति को डांटती हैं फटकारती हैं, जो लड़कियां लड़कों को डांटती हैं फटकारती हैं, उसको बोलते हैं लेक्चर, सर्टेन लेक्चर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सर्टेन लेक्चर हो जाएगा। अब ये कभी भूलेंगे नहीं आप लोग, क्योंकि बात की गहराई को समझिए दोस्तों, आप लोग बात की गहराई को समझिए, ठीक है ना। जितनी आप सेंटेंस में इंग्लिश की भावनाओं को समझेंगे, उतना ही चीजें आप लोग को जल्दी याद हो जाएंगी। ओके, तो लेक्चर एक तरीके से देना किसी को अकेले में, प्राइवेट में, उसको बोलते हैं कॉजनरी टॉक गिवन इन प्राइवेट। एकांत में स्त्री की पति को डांट फटकार। ओके ना, हाँ। चलिए अब लेकर चलेंगे आपको आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कैट एंड डॉग्स। तो बिल्ली और कुत्ते की तरह बरसना, ये भी कह सकते हैं आप लोग। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, कैट एंड डॉग्स। तो कैट एंड डॉग्स मतलब बिल्ली और कुत्ते की तरह बरसना। अब बारिश की बात हो रही है, तो बारिश के लिए कहेंगे कि बिल्ली और कुत्ते की तरह बरसना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कैट एंड डॉग्स रेनिंग का मतलब आपका होता है एक तरीके से मूसलाधार बारिश होना। तो यहां पर आपका हो जाएगा हैविली। हैविली का सेंस यहां पर आपका है मूसलाधार बारिश से या अतिवृष्टि से। जैसे केदारनाथ में कितनी सारी बारिश हुई थी, फिर कितना तहस नहस हो गया था, तो अतिवृष्टि। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अतिवृष्टि। ओके, चलिए अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, चिकन आउट। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा।
देखिए तो दोस्तों अगर हम चिकन आउट की बात करेंगे, चिकन मतलब मुर्गी, आउट मतलब बाहर। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि डर कर कुछ ना करने का निर्णय लेना। ओके, चलिए दोस्तों, चिकन आउट का मतलब हमारा क्या होता है? डर कर कुछ ना करने का निर्णय लेना। अभी किसी ने बच्चे ने पूछा यहाँ पर कि सर गलत बात है ये केवल पत्नियां ही डांटती, पति नहीं डांट सकते? तो दोस्तों पति जो है यहाँ पर डर कर सहज हो जाते हैं, फिर वो हर चीज़ बात मानने लगते हैं। तो एक तरीके से आप लोग कह सकते हो चिकन आउट का मतलब आपका होता है डर कर। नोट करेंगे आप लोग यहाँ से, डर कर कुछ ना करने के लिए, भैया कुछ नहीं बोलेंगे हम, तो डर कर कुछ ना करने का निर्णय लेना। डर कर कुछ ना करने का निर्णय लेना। जैसे कि आप लोग अगर किसी से डर जाते हो, डरने के बाद कहते हैं कि ये बस जो तुम कह रहे हो वही ठीक है, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ ना करने का निर्णय लेना, डर जाना आप लोग तरीके, घुटने टेक लेना यहाँ पर। तो किसी के आगे घुटने टेक लेना यहाँ पर डर कर कुछ ना करने का जो है निर्णय लेना, यानी कि विदड्रू। तो ध्यान दीजिएगा, विदड्रू बोल सकते हैं आप लोग, या फिर आपका हो जाएगा टू डिसाइड समथिंग, नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर अफ्रेड। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, समथिंग, टू डिसाइड समथिंग, नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर अफ्रेड। जब आप डर जाते हो किसी भी व्यक्ति से या किसी भी चीज़ से, और उसके बाद डरने के बाद आप ऐसा डिसीजन लेते हो कि भैया अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा, हमारे बस का नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका विद ड्रू हो जाएगा, डर कर कुछ ना करने का निर्णय लेना। समझ गए आप लोग? तो इसको याद रखिएगा।